अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो फिर से एक मजेदार किस्म का वीडियो लेकर हम लोग आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक तो फिर से वर्ल्ड कप की ही बात होने के लिए जा रही है। जैसे कि आपको पता ही है कि चर्चों में आजकल चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात चल रही है, हर तरफ उसी के चर्चे हो रहे। कोई भी न्यूज खोले उसी में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में मेन बात हो रही है कि इंडिया जो है पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अब देखना ये होगा कि उमर भाई आज कौन सी वीडियो लेके उसी बारे में। तो उमर भाई बताओ जरा। चैंपियनशिप ट्रॉफी इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और आईसीसी एंड बीसीसीआई ब्लॉक पाकिस्तान एवल प्लान। तो देखते हैं पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्लान है जो आईसीसी और बीसीसीआई ने जो ब्लॉक करने के चक्कर में है या क्या है रिजेक्ट करने के चक्कर में। पहले हम वीडियो देखेंगे, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो। हैवी गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पाकिस्तान आज के समय प्रूव कर रहा है कि क्यों इंटरनेशनल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। नाउ रिसेंटली देखिए पाकिस्तान को इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आ रखा है कि इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए नहीं जाएगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। इंडिया ने यह कहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल के साथ करिए ये टूर्नामेंट, जो आपके मैचेस हैं और जो भी टीम पाकिस्तान को विजिट करना चाहती है उनके मैचेस कराओ पाकिस्तान में। इंडिया के मैचेस आप यूएई में या फिर किसी और वेन्यू में करा सकते हैं, मगर पाकिस्तान इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर चुका है। नाउ सिंस इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के जो राइट्स हैं खो दे। इंडिया इतनी पावर रखता है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में। पाकिस्तान ने अब देखिए बहुत ज़्यादा खराब टैक्टिक्स यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। क्रिकेट को अब ये लोग बुरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ले जाकर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो ट्वीट है इसी की वजह से रीसेंट जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ट्वीट करता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो टूर्नामेंट है इसके प्रेपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये ट्रॉफी है जो पाकिस्तान ने 2017 में जीती थी इसका हम एक टूर कराएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान। और उसमें जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टूर कराएंगे उसमें स्पेसिफिकली ये अगेन यहाँ पे आप देखिए कि इंटेंशनली ये लोग चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो। इन्होंने यहाँ पर जो ये लोकेशंस हैं स्कार्दू, हुंजा, मुजफ्फराबाद, इसका मेंशन किया है कि यहाँ पर हम ये ट्रॉफी लेकर जाएंगे। नाउ ये जो लोकेशंस हैं जैसे आप सब जानते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ये वो एरिया है जो इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। अब वहाँ पर इस एरिया को ये लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट बना रहे हैं, वहाँ पर ये लोग इवेंट्स करेंगे। ऑब्वियसली ये गलत है और आईसीसी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा है कि आप लोग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को डिस्प्यूटेड एरिया में मत लेकर जाइए। इवन बीसीसीआई ने भी, हालांकि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की आनी बाकी है, बट बताया जा रहा है कि जय शाह और बीसीसीआई दोनों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ले जाया जाए। और इतना ही नहीं है, देखो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी रिसेंटली एक इतना अजीब काम किया कि यूएसए को भी समझ नहीं आया कि क्या करें। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं ये इस पूरी कंट्रोवर्सी को, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर आप देख पाओगे ये है व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन। व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी बस खत्म होने वाली है, कुछ आप कह लीजिए 1-1.5 महीना बचा है और ऐसे टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा रहे हैं। जर्नलिस्ट काफ़ी क्यूरियस हैं कि रशिया को लेकर उनके क्या विचार है, यूक्रेन को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है। मगर जो बाइडेन ने ना अपने पूरे कार्यकाल में एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये कर दिया, एक्चुअली काफ़ी ब्लंडर्स किए हैं, उनमें से एक ब्लंडर ये कर दिया कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट कोई कहीं का भी हो एरा गेरा, उसको वाइट हाउस का जो प्रेस रूम है वहाँ पे एंट्री दिलवा दी। आपने एक बात नोट करी होगी, बाइडेन के जो 4 साल बीते हैं 2020 से लेकर 2024 में, उसमें ऐसी न्यूज़ खूब आई है कि कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से सवाल पूछ लेता है, व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन को जवाब देना पड़ता है क्योंकि सवाल पूछा गया है। और सिंस जो जवाब बिल्कुल परफेक्ट होता नहीं है तो हेडलाइन बन जाती है कि इंडिया के इस कानून के बारे में यूएसए की ये स्टेटमेंट, जबकि यूएसए की अलग से स्टेटमेंट नहीं आई होती। वहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने सवाल ऐसा पूछा होता है कि उसके जवाब में कुछ भी आप बोल लीजिए एक हेडलाइन बनेगी ही बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में एटलीस्ट मैं ये कहूँगा कि बहुत ही लिमिटेड जर्नलिस्ट को वो एंट्री देते थे वाइट हाउस प्रेस रूम की।
तो बेकार के जो सवाल है ये कम आते थे, बिना बात की हेडलाइंस कम बनती थी, जो भी हेडलाइंस बननी होती थी ट्रंप खुद बनाते थे। खैर वो अलग बात है, मगर यहाँ पे आप देखिए ये बाइडेन की जो नीति है ना, उसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने पिछले 4 सालों में व्हाइट हाउस के प्रेस रूम में जाकर अनाप शनाप सवाल पूछे हैं। जो भी कोई इशू होता है इंडिया से रिलेटेड, यूएसए के स्पोक्समैन से पूछ लो। अब यहाँ पे यूएसए के व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन है, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पूछेगा इंडिया हमारा टूर नहीं कर रहा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बताओ यूएसए क्या कह रहा है। आई मीन कम ऑन, ये जो वीडियो है ये देखिए। A big cricket event in Pakistan. Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. मतलब वो स्पोक्समैन भी हिल गया कि अच्छा क्रिकेट का पूछना है, मतलब नए नए सवाल आ रहे हैं। अब जब क्रिकेट का भी मैं बताऊं, व्हाइट हाउस बताएगा कि क्रिकेट में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. तो थोड़ा बहुत उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि जी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, I mean, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? I mean, what is it? I mean, कितना अजीब सा सवाल है। ये सवाल उस कंट्री से पूछा जा रहा है जिसने यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ना रशियन एथलीट्स को बैन कर दिया है। देखिए ऑब्वियसली आपको स्टैंड लेना होगा। पाकिस्तान ने हमारी धरती कब्जा रखी है, हम पे आतंकवादी हमले होते हैं पाकिस्तान से काफ़ी बार। पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है कि हम लोग पाकिस्तान में अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं होगा, ठीक है आप लोग अपना टूर्नामेंट कराइए, हमारी टीम क्रिकेट टीम आपके देश में नहीं जाएगी। बहुत ही रीजनेबल स्टांस है। अब बताइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने ना वाइट हाउस में जाकर पूछे हैं, और इनके जर्नलिस्ट को भी पता है जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल बेकार सा है। अपनी पोजीशन का ऑलमोस्ट टाइम का भी वेस्ट कर रहा हूँ मैं। कोई इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट यहाँ पे होता तो शायद ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछ पाता। और वाइट हाउस के स्पोक्समैन ने भी इसके आंसर में यही कहा है कि इंडिया पाकिस्तान आपस में देखो हैंडल कर लो, क्रिकेट है वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी एक काफ़ी रेपुटेशन थी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, उसका मजाक बना के रख दिया आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर। और अब देखिए टाइम आ चुका है कि इंडिया जेन्युइनली अपना जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड क्रिकेट पर इसको यूज़ करे, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट तरीके से, इंडिया की डिमांड बहुत रीज़नेबल थी, पाकिस्तान में आपको टूर्नामेंट करवाना है करवा लो, सिर्फ इंडिया के मैचेस यूएई में या फिर कहीं और हो जाएंगे, बहुत ही रीज़नेबल डिमांड है। पर पता नहीं आई मीन जो आज के समय पाकिस्तान कर रहा है, इनके जर्नलिस्ट कर रहे हैं, क्लियरली अब इंडिया को स्ट्रैटेजी ये अपनानी चाहिए कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी सही टाइम पर हम रीलोकेट कर ले, किसी और कंट्री में लेके चले जाएं, क्योंकि क्लियरली पाकिस्तान इज़ नॉट फिट फॉर हैंडलिंग सच अ टूर्नामेंट। ऐसे टूर्नामेंट की एक गरिमा होती है, प्रेस्टीज होती है, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे। इन घूम फिर के इनको हर चीज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर यूएसए से पूछ लो, उसके बियॉन्ड कुछ सोच नहीं पाते कि एक डिग्निटी के साथ टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, फिर देखेंगे आने वाले 2-3-4 साल में क्या होता है। सो अगेन सिचुएशन देखिए काफ़ी ख़राब है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स आएंगी इन द फ्यूचर, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2025 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फॉर द टाइम बीइंग लग रहा है कि जो पाकिस्तान होस्ट करेगा, हो सकता है कि बाद में शिफ्ट भी कर ली जाए, ये कौन से क्रिकेट के फॉर्मेट में खेली जाती है? आपको पता होगा क्रिकेट एज ए गेम वेरियस फॉर्मेट में खेला जाता है। T10 होता है, उसके अलावा 50 ओवर के मैच होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइए कौन सा फॉर्मेट होगा 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। ये है यहाँ पे सामने आपकी ऑप्शंस। 10 ओवर मैच होगा जी, 50 ओवर का वनडे इंटरनेशनल होगा, ये एक T20 मैच होगा, 20 ओवर का मैच होगा, या फिर ये 2 इनिंग्स का टेस्ट मैच होगा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ की मेगा सेल आज रात 12 बजे हो जाएगी खत्म, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कमेंट सेक्शन में करिए। लवली यार। अच्छा, इसमें मतलब कश्मीर ऑक्यूपाइड के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान जो ट्रॉफी है वो स्कर्दू वाली साइड पे और कश्मीर वाली साइड पे लेके जा रहे हैं वहाँ पे ना। लेकिन ये है कि उसमें अभी तक आईसीसी ने ऐसा कोई इतराज़ नहीं किया मेरे ख्याल से
कि नहीं, वो उन्होंने तो स्टेटमेंट ये दिखाई है कि किया है। बीसीसीआई की तरफ से जो है वो उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अगर ट्रॉफी जा रही है तो वो तो पाकिस्तान का हिस्सा ही है जहाँ पे जा रही है। तो पाकिस्तान की कंट्री का हिस्सा ही, या तो आप कहीं बॉर्डर पार कहीं लेके जा रहे हो तो एक अलग चीज़ होती है। बाकी बात अगर चले ये एक दूसरे मसले हैं, इस मसले को जो है वो साइड पे भी अगर करें तो इंडिया पाकिस्तान अगर नहीं आ रहा तो दोनों के लिए बड़ा एक फिक्रिया जो है वो फिक्र वाली बात है, क्योंकि और दोनों को ही लॉस है, दोनों का ही लॉस है। और अगर पाकिस्तान सिक्योरिटी दे रहा है और उसने हर एक चीज़ बताई आईसीसी को कि भाई जाहिर सी बात है दूसरी टीम्स भी तो आ रही है, उनके लिए भी तो सिक्योरिटी सेम, और इंडिया को बल्कि ज़्यादा वो सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है कि भाई आप आएँ और बॉर्डर के जरिए आके मैच खेलें और वापस चले जाएँ, एक दिन का एक खेलें और चले जाएँ वापस। लेकिन इंडिया फिर भी जो है वो कह रहा है कि मैंने नहीं आना, और पाकिस्तान इधर कह रहा है कि भाई मैंने पाकिस्तान से बाहर टूर्नामेंट नहीं करवाना, और अगर करवाना है तो फिर मैंने नहीं खेलना। मतलब अजीब सी सिचुएशन बन गई है ना। दिल्ली की न्यूज़ में भी यही हुआ है, पाकिस्तान में भी यही न्यूज़ बताई जा रही है, इंडिया में भी यही सब चल रहा है कि मतलब बड़ा मुश्किल में पड़ी हुई है इस वक्त बात को उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है। अब देखें बात कहाँ तक जाती है, कौन इस मसले का हल निकालेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हल तो निकालना पड़ेगा, टूर्नामेंट करीब आ चुका है, कोई ना कोई फाइनल फैसला तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडियंस भी इंतजार में बैठी है, वो भी जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या फैसला हो सकता है कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इनके बगैर टूर्नामेंट बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। बिल्कुल नो डाउट, इंडिया के बगैर भी टूर्नामेंट जो है वो मजा नहीं आएगा, पाकिस्तान के बगैर भी टूर्नामेंट का मजा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों टीम्स ऐसी हैं जिससे आईसीसी को बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल ऐसी है। और दोनों कंट्रीज की जो आवाम है उनकी एक जो है वो उन्होंने मतलब एक प्लान्स किए होते हैं मैचेस के लिए, और दोनों की जो आवाम है वो देखना चाहते हैं दोनों टीम्स को खेलते हुए। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है कि पूरे टूर्नामेंट में बाकी टीम्स को साइड पे कर दो, ये दो मेन टीम्स होती हैं जिनको लेके जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि ये एक बिग मैच होता है बारे में, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं आ सकता कि एक चैंपियन ट्रॉफी होगी, कहाँ होगी, लाहौर होगी तो सही, नहीं पाकिस्तान ने तो कह दिया होगी तो सही, लेकिन कहाँ होगी ये अभी फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है। मे बी के एंड पे आके हाइब्रिड मॉडल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया के बगैर भी टूर्नामेंट जो है वो नहीं हो सकता, और पाकिस्तान के बगैर भी अगर पाकिस्तान से शिफ्ट करते हैं टूर्नामेंट तो पाकिस्तान कह रहे हैं मैंने स्टेटमेंट दे दी है कि नहीं भाई हमने उस तरफ भी नहीं जाना, होना तो लेकिन एंड पे देखते हैं क्या होगा। अभी तो अब इस वक्त जो इस चक्रों में जो है ना, बाकी जो दूसरी टीम्स जो बाहर बैठी हुई है वो वेट करती होंगी काश हमें मौका मिल जाए अंदर आने का, पता नहीं चीजें भी हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। मेरी राय ये है कि आना चाहिए और खेलना चाहिए, खेल वाहिद ऐसा सपोर्ट है, दोनों कंट्रीज के दरमियान लेना चाहिए। हाँ, दोनों कंट्रीज के दरमियान एक ऐसा ये वाहिद एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो है ना वो पास में भी अगर देखें तो बेहतर होते भी नजर आए हैं। तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि चीज़ों को आगे लेके जाएं अगर तो बड़ा कुछ बेहतर हो सकता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक सपोर्ट कर दें यार। मिलते हैं नई वीडियो में रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।